आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली एल्गो ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। यानी आपके सामने ही एल्गो के थ्रू एक ट्रेड एग्जीक्यूट भी होगा और उसके बाद एग्जिट भी होगा। इवन इसमें मैं आपको एक एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना भी सिखाऊंगा और उसको बैक टेस्ट कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम तो मोबाइल फोन से चल रहा है तो मैं इस एल्गो के चक्कर में क्यों पड़ूं, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तब आप बड़े बड़े FIIs एंड DIs से लड़ रहे हैं जिनके पास बहुत एडवांस्ड एल्गो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो जब तक आप एक ट्रेड में एंट्री करने की सोचते हो ना उतनी देर में तो उनका जो एल्गो सॉफ्टवेयर होता है वो ट्रेड में एंट्री करके प्रॉफिट लेकर भी निकल जाता है और इसमें नुकसान होता है आपका। तो इसलिए अगर आपको उनसे जीतना है तो आपको भी एल्गो को यूज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली एल्गो ट्रेडिंग करना भी सिखाऊंगा। तो देखो, एल्गो बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक बार आपने बना लिया उसके बाद वो जो एल्गो है वो आपकी कंडीशंस जो आपने सेट कर रखी होंगी उसके बेसिस पर ऑटोमेटिकली ट्रेड ले भी सकता है और उसको एग्जिट भी कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ ही आप उसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, टारगेट भी लगा सकते हैं और भी बहुत सारी यूजफुल फीचर्स आप उसमें यूज कर सकते हैं जो कि मैन्युअली करना बहुत मुश्किल होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग यूज करेंगे तो आपको दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तब भी आपके जो ट्रेड्स होंगे वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर एग्जीक्यूट हो पाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने जो रूल्स हैं वो उस एल्गो में सेट कर दिए हैं और उसके बेसिस पर ट्रेड होता रहेगा। अब ये जो रूल्स मैं आपको बोल रहा हूं आपको इनको सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उसके बाद सीधा प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मान लो आप किसी एक स्टॉक के 100 शेयर्स बाय करना चाहते हैं जब हमारी जो 50 मूविंग एवरेज की लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, या फिर आप अपने शेयर्स को सेल करना चाहते हैं जब 50 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी। तो ये बेसिकली रूल्स हैं जिसके बेसिस पर आप ट्रेड लेना चाहते हैं। तो अब ऐसा ही आप एक एल्गो बना सकते हैं जो कि अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने आपको एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैं खुद भी एंजल वन का ही यूज करता हूं। तो एल्गो ट्रेडिंग के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है एल्गोरूम्स। इसके लिए आपको web.algorooms.com लिखकर सर्च करना होगा या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आ गए हम एल्गोरूम की वेबसाइट में। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा। तो लॉग इन के लिए आप गूगल का यूज कर सकते हैं। तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया है और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन कर लिया है। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका सबसे पहला काम होगा अपने ब्रोकर को ऐड करना। यानी जो भी आपका डीमैट अकाउंट है आपने उसको ऐड करना है। तो इसके लिए ऐड ब्रोकर पे क्लिक कीजिए और उसके बाद इनमें से जिस भी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने आपको एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मैं भी अपने एंजल वन के अकाउंट से ही लॉग इन कर रहा हूं। तो इसके लिए हमने एंजल पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पर हमें अपनी ब्रोकर आईडी डालनी होगी। ये ब्रोकर आईडी आपको आपके एंजल वन के प्रोफाइल सेक्शन पे मिल जाती है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी ब्रोकर आईडी डालेंगे उसके बाद आपका जो ब्रोकर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब सबसे पहले अगर आपको एल्गो को यूज करना है तो यहाँ पर आपको अपना टर्मिनल ऑन करना होगा। तो जैसे ही आप टर्मिनल ऑन करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने एंजल वन में लॉग इन करना होगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर एंजल वन की ही वेबसाइट में लॉग इन कर रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में एक OTP आएगा, तो वो OTP आप यहाँ से ऐड कर दीजिएगा। OTP डालने के बाद आपसे आपका पिन मांगा जाता है जो कि आपने अपने डीमैट अकाउंट में रखा ही होता है। तो ये जैसे ही आप डाल देंगे तो आपका जो टर्मिनल है वो आप देख सकते हैं कि ऑन हो गया है। तो टर्मिनल तो ऑन हो गया है, लेकिन इसको ऑन करने के बाद आपको अपने ट्रेडिंग इंजन को अभी ऑन नहीं करना है। पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी और उसको डिप्लॉय करने के बाद जब आप उस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं तब आपको अपना ट्रेडिंग इंजन ऑन करना होता है। तो अब इसके बाद आपको स्ट्रेटजीज वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे आप अपनी खुद की स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी के टेम्पलेट्स हैं, आप उससे भी अपनी स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप अपनी कोई खुद की स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो आपने क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि वो जो स्ट्रेटजी आप बनाना चाह रहे हैं वो एक टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी होगी या फिर वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी होगी। टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी में आप एक पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जिस टाइम पर आपका शेयर बाय एंड सेल होगा, और इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी में आप एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के बेसिस पर भी ये डिसाइड कर सकते हैं।
तो हमने इंडिकेटर बेस सेलेक्ट किया है। उसके बाद ऐड इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन आता है। तो आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं, आप इक्विटी में ट्रेड लेना चाहते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड लेना चाहते हैं, इंडाइसेस में लेना चाहते हैं, ऑप्शंस करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आप कौन कौन से ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब जो ऑर्डर टाइप आप लगाना चाहते हैं वो आप MIS यानी इंट्राडे ऑर्डर लगाना चाहते हैं, CNC यानी डिलीवरी वाला ऑर्डर लगाना चाहते हैं, या BTST करना चाहते हैं, ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम MIS ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपना टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मैं सुबह 9:15 से सुबह के 11 बजे तक ही ट्रेड करना चाहता हूँ या मेरा सिस्टम उसी टाइम ट्रेड करे, तो वो टाइम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो मार्केट टाइमिंग रहती है वो सेलेक्ट रहती है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास डेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है। वैसे अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और स्टॉक एनालिसिस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास ट्रांजैक्शन टाइप आता है, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ लॉन्ग करने की एंट्री लेनी है या फिर शॉर्ट करने की भी एंट्री लेनी है या फिर दोनों एंट्री लेनी है, तो वो भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद कैंडल में आप सिंपल कैंडल यूज करना चाहते हैं, हैकिनाशी कैंडल्स यूज करना चाहते हैं, और कौन से टाइम फ्रेम को यूज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने इंडिकेटर बेस्ड सेलेक्ट किया है, अब यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हमें मूविंग एवरेज पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 50 पीरियड का मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज, तो मैंने 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल, वेटेड मूविंग एवरेज, जो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको कंपैरेटर सेलेक्ट करना होगा, यानी आप क्रॉस अबव पे बाय करना चाहते हैं, क्रॉस बिलो पे बाय करना चाहते हैं, तो आप क्रॉस अबव सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग में क्रॉस अबव ही इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे होता है। और यहाँ पर फिर से हमारे पास कौन सा इंडिकेटर चाहिए, तो मुझे फिर से मूविंग एवरेज चाहिए और इस बार मैं 200 मूविंग एवरेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी लॉन्ग एंट्री की कंडीशन सेट कर लिया है। तो अब मैं अगर शॉर्ट करना चाहता हूँ तो वो मैं किस कंडीशन पे करूँगा वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज वापस से 50 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और वो कौन सा है, सिंपल मूविंग एवरेज ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, हम चेंज भी कर सकते हैं। और वो मैं कर देता हूँ क्रॉस बिलो, और कौन से उसमें वो भी मैं मूविंग एवरेज करूँगा, और ये कौन से पीरियड का करूँगा, मैं 200 पीरियड का। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है, काफ़ी लोगों को पता रहती है, लेकिन हर बार काम नहीं करती है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है। अब यहाँ तो हमने बाय करने की एंट्री सेलेक्ट की है, लेकिन एग्जिट करने की भी एंट्री अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए, तो आपने एग्जिट वाली कंडीशंस भी यहाँ पे डाल देनी है। तो हम एग्जिट कब करेंगे, लॉन्ग में, जब मूविंग एवरेज जो है 50 पीरियड का वो क्रॉस बिलो करेगा 200 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज को। और इसका उल्टा मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को कब एग्जिट करूंगा, जब मेरा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो क्रॉस अबव करेगा 200 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज को। तो यहाँ पर मैंने अपनी कंडीशन सेट कर ली है, जो कि मेरी एंट्री कंडीशंस हैं और एग्जिट कंडीशंस हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, और जब लॉन्ग कंडीशन है वहाँ पे कॉल बाय करना है या पुट सेल करना है, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे कॉल चाहिए, और यहाँ पर जो शॉर्ट करने की पोजीशन होगी वहाँ पर मुझे पुट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैंने निफ्टी बैंक सेलेक्ट कर रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो अगर आपको एक लॉट चाहिए तो आप 15 क्वांटिटी रखेंगे, अगर आपको ज़्यादा लॉट चाहिए तो फिर यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली 30 का ऑप्शन आता है। इसके साथ ही आप एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हैं, मंथली एक्सपायरी में करना चाहते हैं, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको इन द मनी चाहिए, 100, 200, 300 पॉइंट्स इन द मनी चाहिए या आउट ऑफ द मनी चाहिए, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास अपना स्टॉप लॉस परसेंट सेट करने का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस परसेंट सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही प्राइस के बेसिस पर भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। जैसे आपको लगता है कि मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो जैसे ही 2000 रुपये हो जाए, मेरी जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा ओवरऑल लॉस जैसे ही 1000 रुपये हो जाए, मेरी पोजीशन एग्जिट हो जानी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप कोई टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं कि इस टाइम के बाद मेरा कोई भी ट्रेड ना हो, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहते हैं तो ये सब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आपको अपनी स्ट्रैटेजी का नाम डालना है, तो मैं डाल देता हूँ मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी का नाम डाल देते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, और ये करने के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि माय स्ट्रेटजीज में मुझे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नाम की एक स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें वो स्ट्रेटजीज दिखाई दे रही हैं जो हमने बनाई हैं। वैसे अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एल्गो रूम्स में एक दूसरी स्ट्रेटजी बनाकर आपको दिखाऊं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर और भी कुछ स्ट्रेटजीज है, चलिए उनको भी बैक टेस्ट करते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेटजी है, इसको अगर मैं 1 महीने में फॉलो करता तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 15,000 का प्रॉफिट होता। 3 महीने अगर मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें 45,000 का प्रॉफिट होता। 6 महीने अगर मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता, पिछले 6 महीने की बात चल रही है, फ्यूचर का तो नहीं बताया जा सकता, तब इस केस में हमें 7,000 रुपये का लॉस हो सकता था। और अगर मैं 1 साल इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता तब हमें दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पर 47,000 का प्रॉफिट होता। और अगर मैं 2 साल इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता तो मुझे 1,47,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। अब अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ऊपर को स्लाइड करना होगा, जिससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये सभी में आप देख सकते थे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमने 471 डेज ट्रेड किया होता, जिसमें हमारे 2,318 ट्रेड्स होते, जिसमें हमारे विन डेज होते 50%, लॉस डेज होते 48%, विन ट्रेड्स होते 33.87%, लॉस ट्रेड्स होते 65%। और इस बेसिस पर जो हमारा पूरा पीएनएल निकल कर आता वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब कितना बेहतर फीचर है कि इससे आप पहले ही टेस्ट कर सकते हो कि आपकी वो स्ट्रेटजी काम करती है या फिर नहीं। और 2 साल में अगर कोई स्ट्रेटजी काम कर रही होगी तो वो फ्यूचर में भी काम कर सकती है। तो आप यहाँ पर डिटेल में उस स्ट्रेटजी को समझ सकते हो, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा फीचर लगा है इनका। और जो स्पेशली यहाँ पर डे वाइज ब्रेकडाउन दिखाया है पीएनएल का, वो बहुत ही ऑसम है। अब इसके बाद चलते हैं स्ट्रैटेजी टेम्पलेट में। यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज दिखाई देंगी जो कि यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो रखी है। और अगर आप उस स्ट्रैटेजी को अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इस स्ट्रैटेजी को आप ऐड करना चाहते हैं माई स्ट्रैटेजी में, तो यहाँ से आप माई स्ट्रैटेजी में उसको ऐड कर लीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी माई स्ट्रैटेजी में आ गई है। आप यहाँ से फिर बैक टेस्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस पर उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे 1 महीने के हिसाब से देखें तो इस स्ट्रैटेजी ने कुछ भी खास काम नहीं किया है और आपका नुकसान करवाया है। तो इस 3 महीने के हिसाब से देखें तो इस स्ट्रैटेजी ने आपको 11,000 का प्रॉफिट दिया है, जिसमें आपके 69% जो डेज होंगे वो प्रॉफिटेबल डेज होंगे। और इसके बाद 6 महीने के हिसाब से देखोगे तो यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कैसा दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप अपने लिए ट्रेड्स ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहते हैं, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, चाहे क्रिएट स्ट्रैटेजी पे जाके कोई इंडिकेटर बेस्ड आपने स्ट्रैटेजी बनाई, या फिर यहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल स्ट्रैटेजीज हैं आपने उनको यूज़ किया है और आप उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके देखना चाहते हैं। अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है, तो जो ब्रोकर आपने ऐड कर रखा होगा उसी को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट डिसाइड करना चाहते हैं और मैक्सिमम लॉस डिसाइड करना चाहते हैं तो वो सब भी यहाँ पर करने का ऑप्शन है। और अगर आपको सब सही लगता है और आप उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइव पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपकी डिप्लॉयड स्ट्रैटेजी में आ गई है। अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहले आपको अपना ट्रेडिंग इंजन ऑन करना होगा। तो इसके लिए आप अपने डैशबोर्ड पे चले जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आप अपना ट्रेडिंग इंजन इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद जैसे ही ये कंडीशंस आपकी मैच होंगी आपका जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो चुकी है। अब अगर कहीं पर भी ये कंडीशंस मैच होती हैं तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। अब देखिए जब ये कंडीशंस मैच होंगी तभी ये ट्रेड लिया जाएगा, लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि ये कंडीशंस मैच हो रही हो। जिस वक्त होंगी उस टाइम पे ट्रेड होगा, तो अभी मैं आपको ये नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं एक और स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाता हूँ जो कि टाइम बेस्ड होगी और उसके बेसिस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है और ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले इस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। तो मैंने इसको स्टॉप एंड स्क्वायर ऑफ कर दिया है। तो हमारी ये स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं कि स्टॉप हो चुकी है। मैं इसको अपनी डिप्लॉयड स्ट्रैटेजीज में से भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं एक टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ जिसमें मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लूंगा जो कि इंट्राडे में ट्रेड बाय होगा। और ये जो ट्रेड होगा ये दोपहर के 1 बजे बाय होगा और 1:01 पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ये एक ATM ट्रेड होगा जिसमें 10% का स्टॉप लॉस होगा, 20% का टारगेट होगा। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो बाकी भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। और इस स्ट्रैटेजी का मैं नाम रख रहा हूँ 1 PM।
तो यहाँ पर मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फ़ोन की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है वो अभी माई स्ट्रैटेजीज में हमें दिखाई दे रही है। तो हमें इसे डिप्लॉय करना है, तो वापस से हम इसे उसी तरीके से डिप्लॉय कर देंगे। और हमें लाइव मार्केट में डिप्लॉय करना है, तो हम यहाँ से लाइव सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया है। अब डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया है। अब इसके साथ ही मैं अपने फ़ोन की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी 1 बजने को थोड़ा सा टाइम बचा है और अभी मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं ले रखा है। जैसे ही 1 बजेगा मेरा एक बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय हो जाना चाहिए, और जैसे ही 1:01 होगा ऑटोमेटिकली ये सेल भी हो जाना चाहिए। तो अभी मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं ले रखा है। अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा जो ट्रेड है वो बाय हो चुका है। अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी ये दिखाई दे रहा होगा, साथ में मैं आपको फ़ोन में भी ये दिखा रहा हूँ। 1 बजे मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेड हो चुका है, जिसमें मुझे अभी 12 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, और 1:01 पे ये ऑटोमेटिकली सेल भी हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रेड है ये 1 मिनट मेरे पास रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट भी हो रखा है। अभी इसमें मुझे 30 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, 13 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। 1:01 पे चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अभी 9 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 36 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, 11 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। मैं आपको स्क्रीन में ये दिखाता हूँ ताकि आपको भरोसा हो कि ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही 1:01 हुआ ऑटोमेटिकली मेरा जो ट्रेड था वो एग्जिट हो गया है और यहां पर मुझे 22 रुपीज का लॉस हुआ है। हमने ये ट्रेड सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया था कि किस तरीके से ये जो एल्गो है ये काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसने ये ट्रेड लिया और एग्जिट भी कर दिया। तो आपने देखा कि इस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग काम करती है। अब यहां पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी हैं, आप खुद की भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो अगर आप अपना एक सिस्टम बना लेते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका वो सिस्टम ट्रेड करेगा और उसको आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि वो स्ट्रेटजी काम कर रही है या फिर नहीं। और अगर आपको दिखता है कि स्ट्रेटजी काम कर रही है तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो सिस्टम होगा, आपका जो एल्गो होगा वो आपके बिहाफ पे ट्रेड लेगा और आपको प्रॉफिट होता रहेगा। तो इस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग काम करती है। मैंने एल्गो रूम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप सिर्फ एक वीडियो में 12 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।